बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये सॉल्व करेंगे एंड देन रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 और 5 को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में कॉलम हमें मुख्तलिफ ए बी सी और डी दिए गए हैं, यानी कि ये मैट्रिसेस दिए गए हैं। हमने इनमें से प्रिडिक्ट करना है या डिटरमन ये मालूम करना है कौन से मैट्रिसेस कॉलम नादर हैं या गैर नादर, सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर। तो आइए मैं आपको पार्ट नंबर सी और डी 3 और 4 करवाता हूँ। पार्ट नंबर 3 में सी मैट्रिक्स आपको दिया है कॉलम सी, जिसके ये अरकान हैं। इसका हम सबसे पहले मालूम करेंगे डिटर्मिनेंट, मक्ता। देखें मक्ता कैसे मालूम किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 7 को मल्टीप्लाई 5 से, माइनस ये फार्मूला में डिटर्मिनेंट के लिए माइनस की अलामत होती है, और फिर -9 को 3 से। ये डायगोनल के एलिमेंट्स हैं 7 और 5। -9 और 3 नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यानी वतर के अरकान 7 और 5, गैर वतरी अरकान 3 और -9। तो इनको ज़रब दें, 7 ज़रब 5 35, 9 ज़रब 3 27, लेकिन नेगेटिव, और वो नेगेटिव इस बाहर वाले नेगेटिव को क्या कर देगा, प्लस। 35 + 27 62। तो अब आप देखिए कि कॉलम सी का डिटर्मिनेंट एक नॉन ज़ीरो नंबर है, ज़ीरो नहीं है। तो जिस कॉलम का मक्ता ज़ीरो ना हो ऐसा कॉलम गैर नादर कॉलम कहलाता है। तो इसकी रीज़न हम लिखेंगे, क्योंकि कॉलम सी का मक्ता सिफ़र के बराबर नहीं है, लिहाजा कॉलम सी गैर नादर कॉलम है। यानी कि सी का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो नंबर है, लिहाजा मैट्रिक्स सी जो दिया गया मैट्रिक्स है ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, गैर नादर कॉलम है। इसके बाद डी वाला इसको देखें, इसका भी सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट निकाला जाएगा। 5 ज़रब 4 माइनस -2 ज़रब -10, 5 ज़रब 4 20, -2 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा बेटा, +20। 10 ज़रब 2 20, लेकिन ये दो नेगेटिव की वजह से आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, वो पॉजिटिव बाहर आके इस नेगेटिव से फिर नेगेटिव हो जाएगा, तो 20 में से 20 माइनस किया 0। तो अब देखिए इस मैट्रिक्स कॉलम का डिटर्मिनेंट मक्ता आ रहा है 0, लिहाजा कॉलम डी एक नादर कॉलम है, क्योंकि कॉलम डी का मक्ता सिफ़र के बराबर है, लिहाजा कॉलम डी नादर कॉलम या सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो याद रखें कि किसी भी कॉलम के बारे में, मैट्रिक्स के बारे में ये जज करना हो कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, यानी कि नादर है या गैर नादर, उसके लिए आप उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें और फिर ये देखें कि अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आता है तो कॉलम नादर होगा, सिंगुलर होगा। अगर उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के अलावा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आए तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर, गैर नादर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 3। नीचे दिए हुए कालबों के ज़रबी माकूस मालूम कीजिए अगर मुमकिन हो। अब देखें कि मैट्रिक्स ए कालब दिया है, तो इसका पहले हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो इस कालब का मक्ता निकालने के लिए सबसे पहले तो नाम के गिर्द और इसके जो अरकान हैं उनको आपने ये सीधी लाइनों में लिखना है, यहाँ पे अब ब्रैकेट नहीं लगानी। -1 को 0 से ज़रब दें और 2 को 3 से, 0 से मल्टीप्लाई होकर आंसर 0, 3 2 द 6, 0 - 6 आंसर मिला -6। तो अब देखें ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, लिहाजा इसका ज़रबी माकूस मुमकिन है। कालब ए का मक्ता सिफ़र के बराबर नहीं है, लिहाजा कालब ए का ज़रबी माकूस मुमकिन है। तो ज़रबी माकूस के लिए दूसरी चीज़ आपको क्या चाहिए, एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे लेते हैं, ये देखिए आपको कॉलम -1 3 2 0 दिया है, इसके वतर के जो अरकान हैं उनकी पोजीशन चेंज कर दें। 0 को -1 की जगह पे, -1 को 0 की जगह पे लिख दें। देख सकते हैं ये इनकी पोजीशन चेंज कर दी। फिर ये जो गैर वतरी अरकान हैं इनकी अलामतें चेंज कर दें।
तो पहले इनकी अलामतें नहीं लिखी तो प्लस हैं, तो अब दोनों माइनस हो जाएंगी। ये है कालब का एडजॉइंट। अब इसके बाद ज़रबी माकूस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का ये फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब एडजॉइंट कालब ये जो निकाला 0 -3 -2 -1 डिवाइडेड बाय जो हमने मक्ता इसका निकाला -6, उससे डिवाइड करें। हर रुकन को -6 से डिवाइड कर दें। आप देख सकते हैं 0 -3 -2 -1 सब को इस -6 के साथ डिवाइड किया। 0 के नीचे कुछ भी हो आंसर 0। नेगेटिव नेगेटिव कैंसल, आंसर पॉजिटिव। 3 1 द 3, 3 2 द 6, तो आंसर मिला 1/2। इसी तरह 2 1 द 2, 2 3 द 6, 1/3। तो ये नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल 1/6, लिहाजा ये हमें कालब ए का इन्वर्स या ज़रबी माकूस हासिल हुआ। इसके बाद पार्ट नंबर 4, कालब आपको डी दिया है 1/2, 3/4, 1 2। इसका भी हमने ज़रबी माकूस मालूम करना है। तो उसके लिए सबसे पहले कालब डी का हम मक्ता मालूम करते हैं। तो मक्ते के लिए सीधी लाइनों में लगाना इनको, ये गलती से। तो यहाँ पे सीधी लाइनों में आपने कालब डी के अरकान को लिखना है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वतर के अरकान 1/2 और 2 को ज़रब दें, फिर 1 और 3/4 को ज़रब दें। इस तरह ये 2 इस 2 से कैंसिल, आंसर आपको मिलेगा 1। और 3/4 को 1 से ज़रब दें, 1/3/4। 1 में से 3/4 माइनस करें, एलसीएम कितना लेकर 4, तो 4 1 द 4 -3, 1/4। अब देख सकते हैं कालब डी का मक्ता 0 के बराबर नहीं है, लिहाजा इस कालब का ज़रबी माकूस मुमकिन है। क्योंकि कालब डी का मक्ता 0 के बराबर नहीं है, लिहाजा कालब डी का ज़रबी माकूस मुमकिन है। इंग्लिश वाले बेटा क्या लिखेंगे कि सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज़ नॉट इक्वल टू 0 सो इट्स इन्वर्स इज़ पॉसिबल। तो अब आप कालब डी का दूसरा क्या चीज़ मालूम करते हैं, एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए वतर के अरकान डायगनल के एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर दें। 2 1/2 की जगह पर, 1/2 इस 2 की जगह पे, ये देख सकते हैं ये लिखा गया। फिर इन दोनों की अरकान की पोजीशन चेंज नहीं करनी बल्कि अलामतें चेंज करनी है। ये दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों ही नेगेटिव हो गए। इस तरह ये इस कालब का एडजॉइंट हासिल हुआ। तो अब इसके बाद ये याद रखें ज़रबी माकूस का फार्मूला डी इन्वर्स किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ डी। तो एडजॉइंट ऑफ डी में ये इनकी अरकान लिखेंगे और नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ डी की वैल्यू 1/4 लिख दें। ये कीमतें दर्ज की। इसके बाद हर रुकन को 1/4 से डिवाइड किया जाएगा। आप देखें ये 2 को 1/4 से किया, फिर -3/4 को 1/4 से, फिर -1 को 1/4 से, 1/2 को 1/4 से। अब ये 4 जो है ये देखिए 2 बटों के नीचे है, तो इस 4 ने आगे ऊपर इस 2 से ज़रब मल्टीप्लाई होना है। तो 2 ज़रब 4 8, ये लिखा। ये देखें -3/4 वैसे ही लिखा हुआ है। ये 4/1, तो 4 ऊपर आ गया, तो ये 4 इस 4 से कैंसिल, तो -3 यहाँ पे रह जाएगा। इसी तरह ये 4 भी ऊपर आकर इस -1 से ज़रब होगा, तो इन दोनों को ज़रब देने से -4 मिलेगा। ये वाला 4 भी ऊपर आकर ज़रब होगा, तो 2 2 द 4, तो आंसर आपको 2 मिलेगा। इस तरह डी का इन्वर्स हमें ये कालब हासिल हुआ। इसके बाद एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज यानी आधा मश्क, इसका ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है। ये 2 कालब आपको आपस में इक्वल बराबर दिए गए हैं, तो अरकान ए और बी की हमने ये कीमतें मालूम करनी हैं। आइए ये आप पहले भी एक्सरसाइज 1.1 का एक क्वेश्चन जैसे वो 3 किया था उसी अंदाज से इसको भी करते हैं। देखें ये 2 मैट्रिसेस हमें इक्वल दिए गए हैं, तो हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, यानी कि मुसावी कालबों की तारीफ़ की रूह से। तो क्या होगा, इसका पहला रुकन इसके पहले रुकन के बराबर लिखेंगे, a + 3 = -3, और
इसका आखिरी रुकन b-1, इसके आखिरी रुकन 2 के इक्वल लिखेंगे। इस तरह में ये दो मुसावातें हासिल हो गई। तो हमने a मालूम करना है, ये 3 प्लस हो रहा है, राइट हैंड साइड में माइनस होगा। -3 और -3 -6, अलामतें एक जैसी हों तो जमा किया जाता है। 3 + 3 6, और अलामत जमा के अमल में जो दोनों के साथ होती है वो जवाब में आती है। इस तरह a की कीमत -6 हमें हासिल हुई। दूसरी मुसावात को हल करने के लिए इस -1 को राइट हैंड साइड में ले जाएं तो +1, 2 + 1 3, तो b की आपको कीमत आपको 3 हासिल हो गई। यही दो नामालूम कीमतें हमने मालूम करनी थी। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 5, कालब x मालूम कीजिए। याद रहे प्रीवियस क्वेश्चन में कालब के अंदर हमने दो नामालूम कीमतें मालूम की थीं। अब हमने पूरा एक कालब मालूम करना है। तो देखिए इस कालब में ये x कालब जमा हो रहा है और बराबर है दिए गए दूसरे कालब के। तो हमने x मालूम करने के लिए क्या करना है कि इस x को इधर ही लिखा रहने देना है। ये कालब जो जमा हो रहा है राइट हैंड साइड में जाकर माइनस होगा इस कालब में से। तो अब आप इन दो कालबों को सिर्फ माइनस कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आएगा, -2 और -1, -3 आपको मिलेगा, -1 -3 -4 और -2 -3, ये 2 दफ़ा -+3 होगा, 3 - 2 1, तो ये आपका कालब x आ जाएगा। याद रहे इस क्वेश्चन में और इसमें यही डिफरेंस है कि यहाँ पर हमने पूरा एक कालब मालूम करना है। तो ये जमा हो रहा है, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएं तो माइनस होगा, इन दो कालबों को माइनस किया तो हमें रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मतलूबा कालब हासिल हुआ। तो ये था बेटा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.5 के, ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, एक्सरसाइज 1.5 के ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 का C और D ये दो पार्ट किए, क्वेश्चन नंबर 3 के ये दो पार्ट नंबर 1 और 4 किए, और रिव्यू एक्सरसाइज आधा मश्क के क्वेश्चन नंबर 3 और 5 मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। आई होप कि आपको समझ आई होगी। दोबारा इस वीडियो को गौर से देखें ताकि आपको बेटा मज़ीद जो चीज़ें अब हाम हैं वो क्लियर हों, और इन क्वेश्चंस की खुद से प्रैक्टिस करें ताकि आपकी तैयारी अच्छी और मेहनती हो। अल्लाह हाफ़िज़।